Assalamualaikum everyone, welcome to Learning Notes. Today we are going to learn active voice and passive voice in English grammar. This is one of the most important grammar topics for school, college and university. In this lecture we will learn what is active voice, what is passive voice and formula, example, then difference between active voice and passive voice. What is active voice? Active voice is a sentence in which the subject performs the action. What is active voice? मीन्स कि एक्टिव वॉइस ऐसा जुमला होता है जिसमें काम करने वाला खुद काम करता है। अगर इसका हम इस्तेमाल देखें तो जब हमें बताना हो कि काम किसने किया है तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं कि काम किसने किया है। काम करने वाला का बताना हो तो हम उसको एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। मीन्स कि एक्टिव वॉइस इज़ अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। और ये रोज़मर्रा गुफ्तगू के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका एक्टिव वॉइस में स्टार्ट में आता है। अगर इसकी एग्जाम्पल पे आते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है, अली राइट्स अ लेटर, शी रीड अ बुक, दे प्ले फुटबॉल। In this sentence, the subject is going to the action, so they are in active voice. मीन्स कि एक्टिव वॉइस वो होता है जो कि काम करने वाले को एक्टिव वॉइस कहते हैं। मीन के काम करने वाला वो एक्टिव वॉइस में आएगा। एंड पैसिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस? Passive voice is a sentence in which the subject receive the action. मीन्स कि ऐसा जुमला होता है जिसमें काम करने वाले से ज़्यादा काम पर जोर दिया जाए, यानी जिस पर काम हो रहा है वो पहले आता है। मीन के रिसीव एक्शन, जो कि रिसीव कर रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है, जिस पर काम हो वो पहले आता है पैसिव वॉइस में। मीन्स कि इसमें डिफरेंस ये है कि ऐसा जुमला होता है जिसमें काम करने वाला खुद काम करता है। एक्टिव वॉइस में काम करने वाला जो है वो खुद काम करता है। एंड पैसिव वॉइस वो है जिसमें काम करने वाले से ज़्यादा काम पर जोर दिया गया है, यानी जिस पर काम हो रहा है वो चीज़ पैसिव वॉइस में आएगी। अगर इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, स्ट्रक्चर, इसका जो है ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आएगा। इसका सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट लास्ट पे, ये लास्ट वाला स्टार्ट में आ जाएगा। मीन के जिस पे काम हो रहा है लेटर था तो वो लिए स्टार्ट में आ जाएगा। आ लेटर, ऑब्जेक्ट आ लेटर है तो लेटर जो है स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट पे चला जाएगा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट फर्स्ट पे रहेगा, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एंड बट इज़ पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर पहले ऑब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा एंड सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लास्ट पे आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ लेटर इज़ रिटन बाय अली, सब्जेक्ट लास्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ गया। इसमें था अली राइट्स अ लेटर, और इसका पैसिव वॉइस के बना आ लेटर इज़ रिटन बाय अली, चेंज हो गया। इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया है। जो सब्जेक्ट है वो लास्ट पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, और इसके साथ थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगेगा। रिटन थर्ड फॉर्म है और इसके साथ बाय लगेगा। ठीक है, इसकी फर्दर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ बुक इज़ रीड बाय हर, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय देम। In this sentence, the subject receive the action, so they are in passive voice. मेन पर जिस पे काम किया जा रहा है, काम को ज़्यादा तरजीह दी गई है पैसिव वॉइस में। ठीक है, और एक्टिव वॉइस में ये था कि जिसमें काम करने वाला खुद काम करता है।
मीन के इसमें हमने बताना, पैसिव वॉइस में हमें बताना होता है कि काम किसने किया, और जो मीन के एक्टिव वॉइस में, सॉरी एक्टिव वॉइस में बताना होता है काम किसने किया। पैसिव वॉइस में कि काम पे फोकस है, ठीक है। दे आर इन पैसिव वॉइस मीन के सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, जिस पे एक्शन किया जा रहा है, जो काम हो रहा है, सो दे आर इन पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस में आएगा। आगे इसका डिफरेंस देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसका डिफरेंस है द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, और इधर पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। इसमें परफॉर्म एक्शन के जो काम कर रहा है एक्टिव वॉइस में, और सब्जेक्ट में इसमें पैसिव वॉइस में रिसीव द एक्शन, जिस पे काम किया जा रहा है। सेकंड देख लेते हैं, द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड द ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट फर्स्ट पे आएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे आएगा। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। और पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट वाला फर्स्ट पे आ गया। पैसिव वॉइस को चेंज करना हो तो आपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पे ले आना है। ऑब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, बाय लगेगा, देन एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस इज़ अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। मीन्स कि ऐसा जुमला होता है जिसमें काम करने वाला खुद काम करता है। एंड पैसिव वॉइस ऐसा जुमला होता है जिसमें काम करने वाले से ज़्यादा काम पर जोर दिया जाए। पैसिव वॉइस इज़ अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। आप इसको देख सकते हैं। ये इसका ये था आज का हमारा लेक्चर, मीन के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस, और ये होता क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है, और इसको बनाने का स्ट्रक्चर, देन एग्जांपल से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, और इसकी डेफिनेशन बताई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।